रोशन भाई तू, और बता क्या हाल है? अरे भाई मेरे तो बढ़िया है, तू बता तेरे हाल कैसे है बॉर्डर पर रह के? भाई साल भर से तो ठीक है, अब आगे 26 जनवरी आ रही है, क्या परिस्थिति रहेगी कुछ बता नहीं सकता। तेरा कहने का मतलब क्या है? 26 जनवरी पर ड्यूटी वापस जाएगा तू? हाँ यार भाई, मुझे किसी भी हाल में 24 जनवरी को ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी जरूरी है। क्या यार भाई, 2-3 साल से तो तू आया है, कम से कम 1-2 महीने तो रुक, आनंद ले यहाँ गाँव की मिट्टी और खुली हवा का। देश की सेवा तो जिंदगी भर करते रहना, कुछ दिन अपनों की भी सेवा कर ले। क्या करूँ तो लाडले, हाई कमान से आदेश है कि 26 जनवरी के आसपास बॉर्डर पर हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए मुझे गणतंत्र दिवस से पहले वापस जाना जरूरी है। चलो भैया घर पर चलते हैं, मम्मी और पापा आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है ब्रो, सुबह मिलते हैं। ओके ब्रो। भले ही वो बॉर्डर से घर तक अपने पैरों पर चलकर आया होगा, लेकिन अब घर से शमशान तक जाएगा किसी और के कंधों पर। ये मेरा ओपन चैलेंज है। पर लाला, तत्काल में हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि वो एक इंडियन आर्मी का जवान है और उसका मर्डर करना आसान नहीं होगा हमारे लिए। लाला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, और अगर मुश्किल हो भी तो लाला अब अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा और ना ही उसके मर्डर का इंतजार करेगा, क्योंकि मुझे बदला लेना है अपनी बेइज्जती का। किस बेइज्जती की बात कर रहा है लाला तू? मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ उस लड़की को बीच बाजार में प्रपोज कर सकता हूँ, और इस इलाके में किसी माइकल लाल की औकात तक नहीं जो मेरी तरफ आंख उठाकर देख सके या मुझे कुछ बोल सके। अपनी गुंडागर्दी कहीं और जाके दिखाना। मैं एक फौजी की बहन हूँ, अगर मुझसे अड़ेगा तो छाती के अंदर गोलियां भरवा दूंगी। लाला, अगर ऐसी बात है ना तो मैं अभी इसी वक्त जाकर उस लड़की के भाई को गोली मार के शहीद कर देता हूँ, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी की आवाज ही तो कई दिनों से मेरे कानों में खटक रही है, इसीलिए अब मैं उस फौजी को सस्ती मौत नहीं दूंगा। अपने सीने की आग को बुझाने के लिए मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो फिर लाला एक काम करते हैं, उसके हाथ पैर काट के नदी में फेंक देते हैं। उसकी मौत सोचनी पड़ेगी। क्या हुआ, गाड़ी कैसे रोक दी? अरे भैया वो मेडिकल पे मैं पापा की दवाई लेके भूल गया। चल ठीक है, तू जाके लिया, तब तक मैं पैदल पैदल चलता हूँ। वैसे बहुत दिन हो गए गांव की सड़कों पर पैदल चले हुए। ठीक है भैया, मैं आया अभी। जल्दी आना। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में। बड़ा गुरूर था तेरी बहन को तेरे ऊपर, इसीलिए अब तू इस देश के लिए नहीं अपनी बहन के लिए शहीद होगा। बॉर्डर पर दुश्मनों की तोपें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तू तो कर ही क्या सकता है। मैं तेरा वो हसन करूंगा कि तेरे आने वाली 7 पीढ़ियां भी आर्मी ज्वाइन करने से खौफ खाएगी, और तेरे शरीर को तोड़ तोड़ कर इतने टुकड़े कर दूंगा कि तेरे घर वाले तेरे को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। सुन, तूने अपनी माँ का दूध पिया ही नहीं, और अगर पिया है तो फिर तू एक बाप की औलाद नहीं।
सुन, ये बात सारी दुनिया जानती है कि मेरा बाप एक गैंगस्टर था और गैंगस्टर ने गैंगस्टर को ही पैदा किया है, समझा? वो ये क्या तेरा बाप जो पीछे आ रहा है? रुक जाओ भैया, इन्हें मत मारो, इन्होंने आज मेरी जान और इज्जत दोनों बचाई है। हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ, ये लोग मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे थे। ये तो इन भैया ने आकर मेरी जान बचा ली, वरना आज आपकी बहन के साथ पता नहीं क्या होता। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरी बहन की एक छोटी सी गलती पर तुझे मारने तक की हद पार कर दी, जबकि तूने आज मेरी बहन की इज्जत और जान दोनों बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं तेरे इस एहसान का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं भाई, मैंने तो सिर्फ एक इंसानियत का फर्ज निभाया है जो हर इंसान को निभाना चाहिए। और आज अगर तुझे मेरी बहन और मेरी वजह से अच्छा इंसान बनने का मौका मिला है तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है। आज तक तो मैंने सिर्फ ये सुना था कि फौजी बॉर्डर पर ही अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, मगर आज मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसीलिए हर फौजी के लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा, यू आर द रियल हीरो ऑफ द इंडिया। कभी ठिठुरती ठंड में 2 पल बिताकर देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चलकर देख लेना। कभी ठिठुरती ठंड में 2 पल बिताकर देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चलकर देख लेना। और इतने सितम सहकर भी कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना।